अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शौकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून ने जो रात को टिकटें अनाउंस की हैं पंजाब में, उस वाले से आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को टिकटें दी हैं जिन लोगों को पे भाई लोग जो हैं वो भी राज़ी थे, और इत्तेहाद भी जो सीट एडजस्टमेंट है उन पार्टियों के साथ की है, कि जिसमें जो हमारे भाई लोग हैं उनकी मर्ज़ी को प्रायोरिटी दी गई है और उन्हीं लोगों से किया इताद भी इंतखाबी इताद भी किया गया। जैसे आप देखें, MQM, मुस्लिम लीग काफ, बाप, GDA, JUI, ये सरफरिस्त हैं और इन्हीं के साथ इताद किया गया है। और मज़े की बात यह है कि निके का अब्बा जिस वक्त चाहेगा इनको साइड पे कर लेगा, और जो हुकूमत बनेगी मांगे तांगे की, वो धड़म तख्ता हो जाएगी, मुंह के बल गिर जाएगी। बात यह है कि जिस चीज़ का इतने सालों बाद जाके मुस्लिम लीग नून की क़यादत को समझ आई है कि हमने इन लोगों से इताअत करना है और इन लोगों को हमने टिकट नहीं देने, और इनको हमने टिकट देने हैं जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं। आया ये इतना अरसा जो पिछले आप देखें 20-22 साल जो हैं, 25 साल हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज राय में मियाँ साहब ने गुजार दिए। उसका अगर देखा जाए तो मुल्क को ही नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ है, क्योंकि मियाँ साहब की कोई भी जो हुकूमत है वो 5 साल जो है वो एज ए वज़ीर आज़म वो पूरा अपना टेन्योर नहीं कर सकी। तो इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मियाँ साहब को समझ तो आ गई कि निके का अब्बा जैसे कहता है उसकी बात माननी है तो यहाँ हम पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं। देखें आगे ये कितना अर्सा ये अगर मियाँ साहब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और हुकूमत बनती है, अगर मियाँ साहब की इलेक्शन जीतते हैं, तो देखें ये जो मांगे तंगे की हुकूमत होगी, जिसमें मियाँ साहब तो एक सामने होंगे, पीछे और लोग होंगे हुकूमत बनाने वाले। देखें ये कितना अरसा हुकूमत चलती है, जब वो चाहेंगे इस हुकूमत को मुंह के बल गिरा देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ये आज से 6-7 साल पहले जो चौधरी निसार साहब हैं, वो भी तो यही कहते थे, उनका भी तो यही झगड़ा था बड़े मियाँ साहब के साथ कि जनाब आप ताबेदारी जो है वो कबूल कर लें, ताबेदारी के बगैर तो आप हुकूमत यहाँ कर ही नहीं सकते। जो लाने वाले हैं उनकी बात तो फिर मानना पड़ेगी। अगर आज से 6-7 साल पहले यही ताबेदारी का जो नुस्खा है जो चौधरी निसार साहब ने कहा था, अगर ये इसी पे अमल दरामद कर लिया जाता मियाँ साहब की तरफ से, तो शायद आज मियाँ साहब जो हैं वो दूसरा टेन्योर जो है, दूसरी इलेक्शन इस वक्त जो है ये भी पूरा कर लेते और पहले वाला भी 5 साल पूरा कर लेते। लेकिन उस वक्त चौधरी निसार साहब की बात नहीं मानी गई। जाके ये बात समझ आई है 6 साल के बाद। तो आगे देखें जी, ये जो आने वाली हुकूमत होगी, जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र तो यही आ रहा है कि जो इतनी पार्टियों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। देखें ये अगर हुकूमत आती है, इलेक्शन होते हैं, हुकूमत आती है, तो ये कितना अरसा ये हुकूमत चल पाएगी। अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार आपने बिल्कुल करना है, खुले दिल से करना है, कंजूसी नहीं करनी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।